हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, और फिर हम लोग इसके बाद इसका एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, इसको देखने से पहले चलिए कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। अगर लिखा गया है x पे पावर n, ठीक है, x पे पावर n, तो जो x है, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, बेस। और जो n है इसको बोलते हैं घातांक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला फार्मूला देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला, अगर x से पावर n है इंटू x से पावर m है, x से पावर m इंटू x से पावर m, दोनों का आधार क्या है? सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर दोनों गुना में है तो पावर जो हो जाता है ये जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? x से पावर n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है x से पावर n डिवाइडेड बाय x से पावर m। फिर से दोनों का आधार क्या है? सेम है। दोनों आधार क्या है? x है, और पावर क्या है? डिफरेंट है या फिर सेम है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है पावर। तो इसका सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? x से पावर n माइनस m। मतलब ऊपर जो जाएगा ये जो m अगर ऊपर जाएगा, अगर m पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब x पे पावर n माइनस m हो जाएगा। m चाहे जो भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो। तीसरा है x से पावर n इंटू y पे पावर n रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई पे पावर n। यहाँ पे क्या चीज़ है? आधार अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का क्या है? सेम है। अगर पावर दोनों का क्या है? सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई पावर n। ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, x इंटू वाई पावर n को x से पावर n इंटू वाई पावर n। ठीक है, चौथा है, अगर x से पावर n है और होल पे पावर क्या है? m। ठीक है, x से पावर n और ये पूरे पे पावर m, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? x से पावर n इंटू m। ठीक है, तो ये हो गया 4। चलिए पाँचवा भी देख लेते हैं। अगर किसी संख्या में पावर 0 है, अगर किसी संख्या में पावर 0 है, ये संख्या 0 नहीं होना चाहिए, x को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये कोई भी संख्या अगर है उसके पावर क्या है? 0 है, तो इसका मान हो जाएगा 1। और छठा देख ही लेते हैं। अगर 1/x से पावर n है, इसको अगर ऊपर लेके जाना है इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा x से पावर माइनस n। जो रहेगा यहाँ पे आगे में क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये कुछ 6 फार्मूला है, बहुत ही आसान है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको नीचे वाले को बोलते हैं आधार, बेस, और ऊपर को एक्सपोनेंट, घातांक। चलिए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए तब एग्जाम्पल 21 देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो एग्जाम्पल 21 जो है, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ए नंबर जो है, ये अभी हम लोग जो पढ़ें फार्मूला उसी पे डायरेक्ट बेस्ड है। क्या है? 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर क्या है? 2/3। तो हम लोग अभी देखे थे कि अगर आधार क्या हो? सेम हो, x से पावर n इंटू x से पावर क्या है? m है, तो ये क्या हो जाता है? x से पावर n प्लस m। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं आधार दोनों का क्या है? सेम है। पावर अलग अलग रहे या फिर सेम रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x से पावर n प्लस m, n की जगह पे क्या है? 1/3 प्लस, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें समझने के लिए लिख सकते हैं 1/3 प्लस क्या है? 2/3। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 पे पावर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, तो यहाँ हो जाएगा 1, और फिर से यहाँ हो जाएगा 2। नहीं, तो ये हो गया हम लोगों के पास क्या? 2 पे पावर 2 और 1 3, 3 को 3 से भाग देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? 1। मतलब सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको? 2। ठीक है, ये फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो बी नंबर है 1/3 पे पावर 5, और इस पूरे पे पावर क्या? 4। तो चलिए सबसे पहले जो नीचे है इसको ऊपर लेके जाते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे सबसे नीचे में, क्या पढ़े थे? चलिए यहाँ लिखते हैं 1/x से पावर n जो होता है ये ऊपर जाता है तो क्या जाता है? x से पावर माइनस n। नहीं, तो जब इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ इसका बात कर रहे हैं अभी अंदर में जो है, ठीक है, ऊपर वाले को भूल जाइए।
तो क्या है, ऊपर लेके जाएंगे 3 पे पावर क्या हो जाएगा -5, और इस होल पे पावर क्या 4। और फिर से फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग दूसरा क्या, अगर है x से पावर n, इस पूरे पे पावर क्या रहे m, तो ये क्या हो जाएगा x से पावर n इंटू m, ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा x 3 पे पावर -5 इंटू ये क्या हो गया, ऊपर में क्या है 4, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो चलिए गुना कर दीजिए पावर को, तो ये 3 पे पावर क्या हो जाएगा -5 जो कि 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर -20, b हो गया। चलिए c देखते हैं। तो c जो है 7 पे पावर क्या है 1/5 डिवाइड बाय 7 पे पावर क्या है 1/3, ठीक है। यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा वाला क्या पढ़े थे दूसरा वाला, x से पावर n बटे x से पावर अगर m रहे तो ये क्या हो जाता है x से पावर n माइनस m, ठीक है। देखिए दोनों का आधार सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, पावर सेम रही है डिफरेंट है कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 7 1/5 जो है 1/5, यही रह जाएगा n, और यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, ये पावर क्या है 1/3 विच इक्वल टू 7 पावर। अगर यहाँ पे इसका LCM लें तो सिंपली क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना 15, 5 के टेबल में 15 3 बार में, 3 गुना 1 3 माइनस 3 के टेबल में 15 के बार में आएगा 5 बार में। तो ये हो जाएगा कितना 5 से गुना करेंगे 5, तो ये हो गया मेरे पास 7 पावर 3 में से 5 गया तो -2/15, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कौन सा सवाल, C नंबर, ठीक है। चलिए D देखते हैं। तो जो D है ये है क्या 13 पे पावर 1/6 गुना 17 पे पावर 1/6। तो हम लोग फार्मूला देखे थे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं x से पावर n इंटू वाई पे पावर क्या n। दोनों का पावर जो है वो घातांक जो है वो सेम है, फिर x और y जो है ये क्या है डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाता है x इंटू वाई पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यही चीज़ करना है। यहाँ पे क्या है आधार जो है ये अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों का जो सेम है, घातांक जो है वो क्या है सेम है। तो क्या हो जाएगा 13 गुना 17 पे पावर क्या हो जाएगा 1/6, और सिंपली 13 को 17 से गुना करते हैं, 17 तिया 51, 1 5 बचा हुआ है, 17 और 5 कितना हो गया 22, तो 221 पे पावर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया उदाहरण 21। चलिए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 में जो पहला है इसमें है क्वेश्चन में याद कीजिए, पहला सवाल है क्या है 64 पे पावर 1/2, ठीक है, 32 पे पावर 1/5 और 125 पे पावर 1/3। चलिए सवाल बना के ही समझते हैं कैसे बनाना है इसको। ये पहला का A नंबर, ठीक है। तो ये 64 पे पावर 1/2, इस तरह का सवाल जब भी बनाइएगा, ठीक है, जो पावर वाला रहे इस तरह का 1/2 1/4 1/, यहाँ पे जैसे 5 1/3 है, तो ये संख्या अंदर में है, यहाँ पे जो आधार में है, ठीक है, आधार में क्या है 64, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए साइड में हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो 64 जो हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 32 फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 फिर से क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, और ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा 2। तो कितना बार 2 आ गया 6 बार 2 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 6 बार। इस होल पावर कितना है 1/2, इतना कर लेंगे, ठीक है। अब समझिए पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर 1/n का क्या मतलब रहता है। जैसे समथिंग संख्या है, इस होल पे पावर है 1/n, तो 1/n क्या हो सकता है, n का मान जैसे सिंपली अभी तक हम लोग जो समझ रहे हैं, ठीक है, 2 3 4 5, क्योंकि अगर 1 रहेगा तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह गया। अगर 2 रहा 3 रहा 4 रहा 5 रहा, तो यहाँ पे जो संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि x जो है कितना बार गुना है n टाइम्स, ठीक है, n बार गुना है, ठीक है, कितना बार n बार, x कितनी बार है यहाँ पे n बार, और पावर में अगर 1/n है तो इसका सिंपली वैल्यू हो जाता है x, ठीक है, वो सिर्फ संख्या बाहर हो जाएगा एक बार, ठीक है। अगर पावर 1/n है और यहाँ पे संख्या वो कितनी बार है n बार है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पावर कितना है 1/2 और संख्या जो है ये 6 बार है,
तो जितना पावर रहेगा 1/2 का पावर है, 1/n के फॉर्म में पावर है, तो n कितना है 2, तो 2 में से ऐसे समझ लीजिए 2 में से एक संख्या को निकालेंगे। जैसे यहाँ पूरी n संख्या था, n संख्या में कितना संख्या को निकाले, एक संख्या, क्योंकि पावर 1/n था। तो यहाँ पे पावर में 1/2 है, 2 है, तो 2 समान संख्या होना चाहिए, 2, ये क्या है 2 यहाँ पे 2 समान है, तो दोनों में से एक बार निकालेंगे, एक को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2, इस दोनों 2 के लिए, ये हो गया 2, अब इस दोनों 2 के लिए फिर से 2, इस दोनों 2 के लिए फिर से 2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो 1/n पावर का मतलब होता है कि n संख्या में एक संख्या को निकालना है, 1/2 पावर है, मतलब 2 संख्या समान संख्या होना चाहिए, 2 में से एक को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा है 32 की पावर 1/5। तो बहुत ही आसान है। 32 का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये कहाँ से हो गया, अब 32 का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 5 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होल पे पावर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब 1/n है, n की जगह क्या है 5, तो 5 में से एक गो संख्या को निकालना है, संख्या सारा सेम है, 2 कितनी बार है 5 बार, एक को निकालना है, तो सिर्फ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। आप इसी प्रकार इसको बनाइएगा खुद से, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा जो है इसका ए नंबर। दूसरा में है ज्ञात कीजिए 9 पे पावर क्या 3/2। चलिए लिखते हैं 9 पे पावर क्या है 3/2। तो इसका अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, सिंपली चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 3। इस पूरे पे पावर क्या है 3/2। और इस पावर को लिखने का तरीका है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इस पावर को किस फॉर्म में, 3 × 3 पे पावर पहले कर लेते हैं 1/2, और इस पूरे पे पावर कर देते हैं क्या 3, ठीक है। हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे x पावर n, और इस पूरे पे पावर m को हम लोग लिख सकते हैं x पावर n × m, ठीक है। तो इसी फॉर्म में यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्या 3 × 3 पावर क्या है 1/2, और इस पूरे पावर क्या 3 है। तो इस चीज़ जो था, ये जो चीज़ है यहाँ पे है, इसको उल्टा करके ये चीज़ लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या सीखे थे कि पावर जो है यहाँ पे क्या है 1/2, तो 2 में से एक को निकालना है, संख्या सेम है 3 3 है, इसमें से एक को बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसका जो पूरा यहाँ तक का जो था ये काम हो गया। अब पूरे पे पावर क्या है अब 3 है, ठीक है। और 3 पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुना करेंगे, तो 3 × 9 = 27, तो इसका मान कितना हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए अब एक और बनाते हैं, डी नंबर बनाते हैं, ठीक है। बी और सी आप खुद से बनाइएगा इसी तरीके से, ठीक है। चलिए हम डी नंबर बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो डी नंबर जो है ये क्या है 125 पे पावर क्या है -1/3, ठीक है। 125 पे पावर -1/3। तो चलिए फिर से 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 125 जो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 × 5 25 × 5 125, इसको लिखेंगे। चलिए एक बार इसको सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को हटा लेते हैं, ठीक है, फिर उसको करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अगर कोई 1/x⁻n है, ऊपर जाता है 1/x⁻n हो जाता है, मतलब कि 1/x⁻n है, तो ये क्या हो जाएगा x⁻n। तो इस चीज़ को अगर उल्टा लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/125 से पावर, ये जो नेगेटिव है क्या नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 1/125 से पावर 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 पे पावर 1/3 बराबर 1/3। पावर का मतलब होता है 3 में से एक को बाहर निकालना है, तो 3 संख्या सेम है, 3 में से एक को बाहर निकालना है, 1/ क्या हो जाएगा 5, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बी नंबर और सी नंबर बनाइएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ए नंबर बनाया आप उसी तरीके से देखिए, आप पॉजिटिव पावर वाला है तो सबसे पहले 1/5 कर लीजिएगा, 32 से पावर 1/5, तो 1/5 में से क्या होता है 1 2 बाहर आता है, और 2 पे पावर क्या है 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 16 पे पावर पहले कर लीजिए 1/4, फिर होल पे पावर 3, तो 16 पे पावर 1/4, मतलब 16 क्या हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो एक बाहर आएगा 2 हो जाएगा, मतलब कि एक संख्या से बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है 2 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया हम लोगों का पहला और दूसरा। अब तीसरा देखेंगे, ठीक है। चलिए मिटा लेते हैं इसको। चलिए तब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है ये है, इसका जो पहला सवाल है ये है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, ठीक है। देखिए अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला सीखे थे। क्या सीखे हैं फॉर्मूला? एक्स ए पावर एन इंटू एक्स ए पावर एम बराबर हो जाता है एक्स ए पावर एन प्लस एम। अगर दोनों गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अगर आधार दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है, समान है। देखिए आधार क्या है? समान है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। चलिए जुड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 पे पावर, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। किसका किसका? 3 और 5 का। 3 के टेबल में 15 के बारे में आएगा, 5 बार में 5 दूनी 10 प्लस 5 के टेबल में 15 के बारे में आएगा 3 बार में, तो हो जाएगा कितना? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 13, 10 3 13/15, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं बी नंबर। बी नंबर जो है ये है 1/3 पे पावर 3, इस पूरे पे पावर जो है क्या दिया गया है? 7, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई अब सिंपली कर सकते हैं। ऊपर जो पावर क्या है? ऊपर में जो पावर, यानी ऊपर में पावर नहीं, ऊपर में संख्या क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 का पावर चाहे कितना भी करें हम लोग 1 ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक ही लाइन में। इसको लिख सकते 3 पे पावर 3, इस पूरे पावर क्या? 7, अलग अलग कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़े थे 1 बाय क्या पढ़े हैं? एक्स पे पावर एन, इस पूरे पे पावर एम बराबर हो जाता है एक्स पे पावर एन इंटू एम, ठीक है। तो ये चीज़ का यूज यहाँ पे करेंगे। तो 3 पावर, ये पावर दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 3 गुना 7, तो 1/3 पावर 7 क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बी नंबर। चलिए अब सी देखते हैं। तो सी नंबर सवाल है 11 पे पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 पे पावर 1/4। दोनों का आधार क्या है? सेम है। पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो क्योंकि दोनों भागा में है, बटे में है, ठीक है। दिया जाएगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो 11 पावर, ये एलसीएम जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 2 के टेबल में 4 2 बार में आ जाएगा, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 पे पावर 1/4, ठीक है। तो ये सी नंबर हो गया। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। दोनों का आधार जो है ये अलग अलग है अब की बार, लेकिन पावर क्या है? सेम है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि आधार अगर अलग अलग रहे और पावर क्या रहे? सेम रहे। चलिए देखिए आधार क्या है? अलग अलग है, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ पे पावर क्या है? सेम है, एन है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई पे पावर एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 गुना 8 पे पावर 1/2, 7 गुना 8 पे पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 56 पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 1.6 खत्म हो गया। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।